हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी, जिसको हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसी का कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि 7 मई इसका लास्ट डेट था इसके एप्लीकेशन फॉर्म का काउंसलिंग करने के लिए। तो ये डेट एक्सटेंड हो गया है, 15 मई हो गया है। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन ये था अर्जेंट में देना आप लोग को। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, जेईई मेंस के कितने मार्क्स तक कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, टॉप कॉलेजेस क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये ओवरऑल आज के वीडियो में हम आईपीयू काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कई सारे काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेज का कट ऑफ एंड कॉलेज का रिव्यू इस चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर है, आपको इसका जो मेन कैंपस की बात करूँ ये द्वारका के अंदर है, और इसको आप शॉर्ट में जीजीएस आईपीयू का भी काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, या सिंपली आईपीयू का भी काउंसलिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इसमें आज हम बीटेक के बारे में बात करेंगे कि बीटेक में आपको एडमिशन लेना है तो इसमें जेईई मेंस के थ्रू कैसे फॉर्म भरना होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, फॉर्म इसका 7 मई तक का था, इसको डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 15 मई कर दिया गया है। इसको सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा, उसमें आपका बेसिक डिटेल्स डालना होगा। ऐसा अभी कोई जेईई का रैंक ये सब अपलोड नहीं करना है। ठीक है, बेसिक डिटेल आपका फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेगा। ठीक है, और आपको जैसे बीटेक सेलेक्ट करते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पे जेईई का एग्जाम दे करके जा रहे हो, वो ऐसा ऑटोमेटिकली कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जेईई मेंस के थ्रू ही यहाँ पे बीटेक का एडमिशन होता है। तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिख भी रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ से आप जा करके ipu.admission.nic.in पे जा करके आप यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चीज देखने को मिलेगा और क्या क्या चीजें जो है सो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। तो आप आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सर्च करना होगा आईपीयू काउंसलिंग। ठीक है, ये जैसे कीवर्ड डालोगे तो सबसे ऊपर में दिख जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in का। ठीक है, यहाँ पे आते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं। होम्स की बात करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इवेंट, करंट इवेंट्स होता है। ठीक है, जो भी चीजें अपडेशन रहता है यहाँ पे मिलता है, बीच में इंस्ट्रक्शन रहेगा, न्यूज एंड जो भी चीजें यहाँ पे आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अबाउट में बात करूँ तो आईपीयू के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद एनआईसी के बारे में दिया हुआ है। एडमिशन वाउचर की बात करूँ तो एडमिशन वाउचर 2024 का यहाँ पे लॉन्च हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। एडमिशन वाउचर जनरल प्रोग्राम 2023-24 को आप जा करके डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, तो यहाँ से जाके और डिटेल्स आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हो। शेड्यूल एंड नोटिस यहाँ पे दिया हुआ, नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट यूनिवर्सिटी संडे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली एक ऑफलाइन में काउंसलिंग सेशन रखा गया था। ठीक है, उसी का ये नोटिस था। ठीक है, सीट इनटेक अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिखा रहा है सीट इनटेक 2022-23 वो एक्चुअली 23-24 का है, तो अभी यहाँ शो नहीं कर रहा है। 22-23 का जो लास्ट ईयर का था इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बीटेक का ये जो इनटेक सीट होते हैं, यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट दिया गया है। आप जो भी सीट्स यहाँ पे दिख रहा है, आपसे 2 पेज है, यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद जो आता है कट ऑफ है 22-23 का, तो यहाँ से आप बीटेक का कट ऑफ देख सकते हो। आउट ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है, तो ये पूरा लिस्ट आप खंगाल सकते हो आईपीयू का काउंसलिंग करने जा रहे हो तो। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, यहाँ इनका जो ऑफिस, इनका जो मेन कैंपस है उनका ये कॉन्टेक्ट डिटेल दे दिए हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आईपीयू का वेबसाइट है। इसमें हम होम में आएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप नया अप्लाई करने जा रहे हो तो कहाँ से करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना होगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा, और आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू पे क्लिक करना होगा फॉर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्री करना होगा, इसका जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ के आपको एग्री क्लिक करना है, और बाकी आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद आपको फुल डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर पहले से आप ऑलरेडी साइन अप किए हुए हो तो आप यहाँ से जाके साइन इन करना, डिटेल्स डालना और साइन इन करना, और जो भी आपका एप्लीकेशन जहाँ पे रुका रहेगा उसके आगे आप जाके उसको कंप्लीट वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली होम पेज पे है, और जो सब आपको मैं अभी नोटिस दिखाया था वो एक्चुअली नोटिस यही है एक्सटेंडेड का, तो ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है, अगर आईपीयू का काउंसलिंग कर रहे हो, खुद से अगर कर रहे हो, तो ये पूरे आपके काउंसलिंग के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका थोड़ा सा आपको लेआउट समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आप खुद से आके इजीली यहाँ पे जो भी नोटिस या फिर जो भी अपडेट्स आएगा आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो यही दिखाना था, उस पर चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इस पोर्टल के बारे में ओवरव्यू, कहाँ से आपको क्या अपडेट मिलेगा और क्या आपको कैसे सारा कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि आईपीयू के अंदर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और कौन कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में 4-5 बहुत अच्छे कॉलेज है, जिसकी मैं बात करूँ तो पहला है यूएसआईटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत फेमस और टॉप रैंक का कॉलेज आता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो दूसरा है
DIT, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट यहाँ का यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर है और ये भी IPU के थ्रू एफिलेटेड है। तो उसके बाद तीसरा जो कॉलेज आता है इससे जो एफिलेटेड है USBD है। उसके बाद चौथे की बात करूँ USARD है। उसके बाद फिफ्थ की बात करूँ USDID है। तो ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो टॉप रैंक पे आते हैं। उसके बाद मैं प्राइवेट की बात कर लूँ तो सबसे टॉप पे जो आता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो IPU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो है SBIT हरियाणा वाला है। उसके बाद MAIT है महाराजा अग्रसेन। उसके बाद MSIT है महाराजा सूरजमल। उसके बाद जो टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है GTBIT गुरु टेक बहादुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी करके है, वो टॉप में भी वो भी आता है। उसके बाद जो 6 नंबर पर टॉप कॉलेज में आता है वो BPIT है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 7 नंबर की बात करूं तो DTC है दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो कि ग्रेटर नोएडा में ये भी टॉप कॉलेज के अंदर आता है। उसके बाद 8 नंबर की बात करूं BM इंस्टीट्यूट सोनीपत का आता है। उसके बाद जो आता है जिम्स ग्रेटर नोएडा। ऐसे करके कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक है। तो आप अगर इसमें आपका बहुत अच्छा जेई में अगर NIT में नहीं जा रहे हो, आपको अगर आपका ड्रीम्स है कि दिल्ली के अंदर में आपको स्टडी करना है तो आप इस वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कट ऑफ की बात करूं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे टॉप कॉलेजेस के कितने सारे कट ऑफ जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जेई मेंस तो कंपलसरी है, उसी के रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपका 12th का जो परसेंटेज है वो 55 से प्लस होना चाहिए, मिनिमम 55 है और कई सारे कॉलेज के अंदर मिनिमम 60% भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपका 12th में है और जेई में आपका थोड़ा बहुत ठीक परसेंटेज रैंक आ रहा है। इसके बाद देख लेना आपका जेई में अगर ठीक परसेंटाइल आ रहा है 80+ है या फिर 70+ भी है तो आपको कई सारे कॉलेजेस है रैंकिंग वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। टॉप कॉलेज के अंदर जाना है तो यहाँ पे थोड़ा रैंक अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद ब्रांच वाइज भी आपको रैंक देखने को मिल जाता है कि किस ब्रांच में कितना रैंक जाएगा। तो इसका कटअप मैं ऑलरेडी लेके आऊंगा इस चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन फी एंड ओवरऑल कॉलेज का क्या फी रहेगा। तो यहाँ का जो अभी रजिस्ट्रेशन जिसका डेट एक्सटेंड हुआ है तो उसका जो फी है 1500 है, 1500, ठीक है। उसका वो फी अभी आपको पे करना पड़ेगा और जैसे ये रजिस्ट्रेशन का फाइनल हो जाता है उसके बाद जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे फिर से आपको एक रजिस्ट्रेशन देना होगा। उस टाइम पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा जो आप रजिस्ट्रेशन अभी किए रहोगे उसी के थ्रू, और वहाँ पे आपको जेई का स्कोर ये सब और 12th का 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बात करूँ रजिस्ट्रेशन चार्ज और कॉलेजेस का क्या फी रहता है। तो कॉलेज का फी तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद पता चलेगा क्योंकि कई सारे कॉलेजेस हैं, सबका अलग अलग फी रहता है। तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन चार्ज की, तो ये आपको पता है कि 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, 1500, ठीक है, वो वन टाइम अभी देना है। काउंसलिंग के टाइम पे जो फॉर्म को फिर से लॉगिन करोगे वहाँ पे सारे डिटेल्स डालोगे, वहाँ पे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो काउंसलिंग होता है राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, उसके बाद स्लाइडिंग राउंड होता है। उसके बाद लास्ट में जो बचता है स्पॉट राउंड होता है, एक ऑनलाइन में होता है बाकी एक ऑफलाइन में होता है, ठीक है। तो ये सभी का डिटेल्स इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। उसके बाद रिजर्वेशन की बात कर लूँ, इस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग क्या रिजर्वेशन रहता है। तो दिल्ली से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका डोमिसाइल दिल्ली है तो आपके लिए 85% जो सीट होता है रिजर्व है। आउटसाइड आप दिल्ली हो तो 15% आपके लिए ओपन है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिल्ली से हो आप तो इसकी कटअप की बात करूँ तो कई गुना ज़्यादा, 2-3 गुना ज़्यादा भी अगर आपका रैंक है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स हम कटअप वाले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। और इसके अलावा AKTU UPTE का भी फॉर्म भी नहीं आया तो उसके बारे में फुल डिटेल्स में लेके आने वाला हूँ। और कई सारे और IPU AKTU जोसा सबका कट ऑफ लिस्ट मैं ऑलरेडी लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग खुद से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, तो कई सारे आपको मार्केट में लोग मिल जाएंगे, ऑनलाइन में मिल जाएंगे, ठीक है, जो एक नॉमिनल प्राइस पे आपका काउंसलिंग कर देते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो 20,000 30,000 40,000 50,000 तक बच्चों से डिमांड किया गया है। कई सारे बच्चे का भी कॉल आता रहता है, मैसेज आता रहता है व्हाट्सएप पे, तो बताते हैं कि 50,000 वो डिमांड करते हैं, ये कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू दिलवा देंगे। तो वहाँ पे आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको पेड सर्विस की जरूरत है, आप चाहते हो कि 1-to-1 पर्सनली आपको सपोर्ट करे काउंसलिंग के अंदर, आपका सारा चीज़ हमारी टीम के थ्रू करवाएं, तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो काउंसलिंग का क्या हम लोग ने पैकेज बनाया, ठीक है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी कोई भी आपका डाउट होता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट्स बहुत ही जरूरी था। कई सारे बच्चे का IPU का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, मेरे को मैसेज किए थे कि क्या फिर से आएगा, तो मैं बोला था कि अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसी दिन। तो ये वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोग नहीं फॉर्म फिल किए थे और अभी फिर से आ गया है तो फॉर्म कब फिल कर रहे हैं। बाकी काउंसलिंग से
रिलेटेड मैंने जैसा बता ही दिया, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।